नायक जानी और हर से हृदय है तो पहचान। आज जैसे महाराज चारों दुल्हों को बिठाया, दुल्हनों को बिठाला, आज श्री ब्रह्मा जी के समय गुरु वशिष्ठ जी सतानंद जी बैठ करके सुंदर वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। और अब तो जैसे ही प्रभु जी भामर का समय आया तो आज भी हमारी जनकपुर की माताएं बड़ा सुंदर गीत गायन करती हैं। सिया रघुबर जी के संग परने लागी, हरे परने लागी हावरिया। सिया रघुबर जी के संग परने लागी भामरिया। सिया रघुबर जी के संग। ऐसे नहीं दोनों हाथ। सिया रघुबर जी के संग परने लागी भामरिया। सिया रघुबर जी के संग जय जय परने लागी भामरिया। जय जय पढ़ने लगी भामरिया। सिया रघुबर जी के संग पढ़ने लगी, हरे हरे परने लागी भावरिया। सिया रघुबर जी के संग पढ़ने लगी भामरिया। सिया रघुबर जी के संग पढ़ने लगी भामरिया। वो पढ़ने लगी भामरिया। सिया रघुबर जी के संग परने लागी भावरिया। सिया रघुबर जी के संग लागे पखारन पाई पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुन उमंग चहुदिस चली। आज जैसे ही महाराज जनक जी ने चारों बेटियों का कन्यादान और जैसे ही प्रभु जी का विवाह हुआ, हमारे यहाँ एक नियम और है जनकपुर में, कदाचित आपके यहाँ भी हो, लेकिन श्री जनकपुर में एक नियम और है, अपने यहाँ भी होता है। जैसे ही विवाह हुआ जनकपुर की माताएं राम जी को कुंवर कलेवा के लिए ले गई और जैसे ही प्रभु जी लेके गए, राम जी बड़े सीधे, चारों भैया बैठे। अब एक नियम है कि जब भोजन होता है तो माताएं गालियां बड़ी देती हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के सामने कोई बोल नहीं पा रहा, शुरुआत कैसे करें। अब महाराज किसी भी ब्याह में चले जाइए, एक माता जी ऐसी होती हैं जिन्हें बुआ कहा जाता है।
उनका काम ये होता है महाराज पूरे ब्याह में आगे आगे घूमना, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। जैसे हम लोग कहते हैं तुम बड़ी बड़ी बुआ बन रही हो। अब एक माता जी आई, बोले देखो अब राम जी को गरियाना तो जरूर है, लेकिन गरियाए कैसे? लक्ष्मण जी खड़े, गाली देना तो दूर, अगर किसी ने ऐसे भी देख लिया ना राम जी को टेढ़ी निगाह से, छुटका भी बाण निकाल के ताम, बाण तैयार है, इधर गाली निकली नहीं उधर प्राण निकले नहीं। अब क्या करें? राम जी बैठे, एक को बगला बुआ है और बोली ए राम जी। लक्ष्मण जी बोले राम जी से बात नहीं, इधर बात करो। अब वो माता जी बोली तनिक सुनियो। लक्ष्मण जी बोले उधर नहीं इधर, हमें पता है तुम अब क्या करोगी। बोली ना हम कुछ कहने नहीं आए हैं, हम तो निवेदन करने आए हैं। क्योंकि जनकपुर की माताएं कह रही है बस शुरुआत हो जाए फिर हम देखते हैं। अब शुरुआत कहां से करें? वो माता जी बोली अरे ए पहुना, ये जो गीत है वो प्योर जनकपुर का है। अरे ए पहुना एही मिथेले रहूना, जौना सुखबा ससुरारी में, जौना सुखबा ससुरारी तोन सुखबा कहूँ ना, ए पहुना मिथेले रहूं। पहुना मतलब जैसे हमारे यहाँ दामाद बोला जाता है, जनकपुर में पहुना बोला जाता है। अब वही माता जी बोले ए पहुना हमारे जनकपुर में ही रहो तुम। लक्ष्मण जी बोल पड़े क्यों रहे जनकपुर में, हमारा घर नहीं कि राज नहीं। एक सखी बोली ये छुटका दाल नहीं गले देगा। सखी बोली ना ना घर तो है द्वार तो है, लेकिन अरे जौना सुखबा ससुरारी में, जो सुख ससुराल में वो कहीं नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं मिलेगा? अब राम जी तो केवल जब वो माता जी बोलते हैं तो राम जी माता जी को देखते हैं, और लक्ष्मण जी बोलते हैं तो लक्ष्मण जी को देख लेते हैं। राम जी बोल नहीं रहे। लक्ष्मण जी बोले क्यों रहे आपके जनकपुर में? हमारे भैया को क्या कमजोर समझाएगा? जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया उसे भैया ने ऐसे पल में तोड़ दिया। एक सखी बोली सुनो, बोले रोज सवेरे, बोले अगर आप जनकपुर में रहोगे ना तुम करेंगे क्या? बोले रोज सवेरे इतर से अनुवाय हो, हल्दी से अनुवाय। बोले आपको अगर यहाँ रहोगे ना तो आपके भैया को रोज सवेरे उठ के नहलाएंगे, इत्र से, उपटन से, हल्दी से। लक्ष्मण जी बोले हमारी जनकपुर में क्या? बोले लक्ष्मण जी ने कहा हमारी अयोध्या में उपटन नहीं है, हल्दी नहीं है कि पानी नहीं है जो तुम नहलाओगी। अब तो महाराज एक सखी को गुस्सा आया, थोड़ा सा क्रोध आया, और लक्ष्मण जी के पास नहीं दूर जाके बोले जनक अयोध्या में बोले हल्दी तो है, उपटन तो है, पानी तो है। बोले लेकिन ये सब होते हुए भी आपकी माताओं ने आपके बड़े भैया राम को नहलाया नहीं है। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं नहलाया? तुम्हें कैसे पता? बोले अगर नहलाया होता तो इतने ये काले काले नहीं होते, गोरे होते।
बोले रोज सवेरे उपटन मल कर हल्दी से अनवाइब हो, इतर से अनवाइब, और 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। अरे 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। अरे ए पहुना मिथिले रहूं ना, बोले 1 महीना के भीतर गोरा कर देंगे।